नमस्कार। द ओरिजिन्स ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म का पहला क्षण क्या था हमारी हिस्ट्री में? व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम कास्टिज्म का आपको प्रमाण मिला? आज उसके बारे में बात करेंगे। हमारा प्राथमिक वेद ऋग्वेद, ठीक है। वी हैव ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहले आया 0 से 1500 साल पहले। उसमें कास्टिज्म नहीं है। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। अगर आप नए हैं तो वेलकम। एंड उसमें कास्टिज्म नहीं है मेरे हिसाब से। कास्टिज्म हमारे प्राथमिक वेद के बाद आया। ओके, यानी 0 से 1500 साल पहले से 0 से 1200 साल पहले जो 300 साल का पीरियड है, इसमें ऋग्वेद कंपोज हुआ प्राइमरीली। ठीक है, मेजर पार्ट्स ऑफ ऋग्वेद यहाँ कंपोज हुए। इसके बाद कास्टिज्म की शुरुआत हुई। होपफुली इस टॉक के बाद आपको कास्टिज्म के बारे में आइडिया मिलेगा कि कहाँ से आया और किसने इसके खिलाफ बात की। शुरू करते हैं। तो मोटा मोटा प्राथमिक ऋग्वेद। ऋग्वेद का एम क्या था? जब ऋग्वेद कंपोज किए गए थे, ऋग्वेद पोइट्री है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, यानी इसमें मीटर है, रिदम है। ऋग्वेद में पोइट्री है, ऋग्वेद इज पोइट्री। एम था अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से हम कॉस्मिक ऑर्डर को समझ पाए। कॉस्मिक ऑर्डर को कहते थे रितम। ठीक है, बाद में रितम का नाम ब्राह्मण पड़ गया, नॉट ब्राह्मण, ब्राह्मण। शुरुआत में ये एम था ऋग्वेदिक मंत्र का कि हमें किसी तरह कॉस्मिक ऑर्डर से कम्युनिकेट करना है। और कॉस्मिक ऑर्डर हमारे बीच में ईश्वर है। इंद्र, सोम, वायु, ये ईश्वर हैं। विष्णु, रुद्र, जिन्हें शिव कहा गया बाद में। विष्णु रुद्र माइनर गॉड्स थे, इंद्र मेजर गॉड थे। तो ये एम था शुरू में। जैसे जैसे समझ बढ़ती गई कि ऐसा नहीं है कि जिसने हमें बनाया है वो हमें हार्म कर रहा है, ये सीजन्स हैं। हर साल इस महीने में आंधी आती है, इस महीने में बर्फ आती है। जब इस बात की समझ आ गई, जब पेट में खाना गया, पानी गया, फिर सवाल आए कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं। इसलिए ऋग्वेद के अंत में फिलॉसफी आती है, खासकर कि 10वीं किताब में, अंतिम किताब में। उसमें यह भी पूछा जाता है कि हमें भगवान ने बनाया है, नहीं बनाया, भगवान है, भगवान नहीं है, ये भगवान को ही पता है। मैं भगवान कह रहा हूं, लेकिन वो कह रहे थे कि जिसने हमें बनाया है, जिसने भगवान को भी बनाया है, जिस फॉर्मलेस, जिस चीज जिसका कोई रूप नहीं है, उसने ईश्वर को बनाया, हमें भी बनाया। क्या वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, इसको हम, इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वेद खत्म हो गए 0 से 1200 साल पहले। इसके बाद क्या हुआ? दो चीजें हो सकती। एक तो इसके बाद लोग कंटिन्यूएशन करते रहे फिलॉसफी की, कि यार ऋग्वेद की अंतिम किताब में लिखा गया था कि ब्राह्मण, जिसने हम सबको बनाया, वो है या नहीं वो हम नहीं जानते, वही जानता है। देर इज डाउट। तो या तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हम सवाल पूछते हैं। तो क्या ऐसा हुआ? ऐसा मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं हुआ। इसके बाद आता है पीरियड ब्राह्मणास का। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ब्राह्मण अलग है। ब्राह्मण ऋग्वेद में फॉर्मलेस एवरीथिंग है। ठीक है, जिससे ईश्वर आए, जिससे हम आए। मैं बात कर रहा हूँ ब्राह्मणास की। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं ब्राह्मणा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना आए। ब्राह्मणास में मंत्र है, किस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है, ब्राह्मण का रोल क्या है, ब्राह्मण का रोल क्या है, नॉट ब्राह्मण, ब्राह्मण का रोल क्या है, यानी प्रीस्ट का रोल क्या है। मैं चलो प्रीस्ट कह देता हूँ, प्रीस्ट का रोल क्या है, ये आता है। रिचुअल्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास में। तो एक रिचुअलिज्म का दौर है, तो फिलॉसफी का दौर रुक गया। तो 0 से 1000, तो जैसे ही ऋग्वेद का पीरियड खत्म होता है, ब्राह्मणास आते हैं।
उपनिषद बाद में आते हैं 800 साल में। उपनिषद क्या है? वेदों का फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। आप ये मान लीजिए मोटा मोटा कि वेद वेद में मंत्र हैं, थोड़ी सी फिलॉसफी है, लेकिन इनको लोगों तक पहुंचाना, इन पे विचार करना, ठीक है, ये उपनिषद का काम था। उपनिषद आए 800, 0 से 800 साल पहले, मान लीजिए -800, ठीक है। वहां से लिखे गए, और इसमें प्राइमरी उपनिषद दो थे। तो ठीक है, ऋग्वेद खत्म हुआ, प्राथमिक वेद हमारा, अगर आपको एक वेद मानना है तो ऋग्वेद है, जिसमें विमेन ऑथर्स हैं, जिसमें औरतों को रिलेटिवली ज़्यादा आज़ादी थी पढ़ाई लिखाई करने की, डिबेट्स करने की, सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करने की। ऋग्वेद का दौर खत्म हुआ, ब्राह्मणास का पीरियड आया और औरतों की फ्रीडम कम हो गई, ठीक है। फिर बाद में उपनिषद आते हैं, और हमारे मन में ऐसा एक कंफ्यूजन को क्या कहते हैं हिंदी में, ऐसी एक सोच है कि उपनिषद ने चीज़ें चेंज कर दी। क्योंकि आजकल जो लेक्चर्स होते हैं मॉडर्न टाइम्स में, वो यही कहते हैं उपनिषद उपनिषद उपनिषद। इनफैक्ट मैंने भी यही कहा है, अगर आप पुराने मेरी टॉक सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि उपनिषद्स वो वेरी रेवोल्यूशनरी दे वर। बट उपनिषद्स ने क्या किया, जो ब्राह्मणास में मंत्र थे, जो रिचुअलिज्म थी ना, वो कम कर दी। दे वर प्राइमरीली अगेंस्ट रिचुअलिज्म, दे वर इन फेवर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब क्या है? सवाल पूछना, सवाल पूछना और ऐसी चीजों पर विचार करना जिससे हमारा जीवन सुधरे, जो फिलोसफी का असली मतलब है। लेकिन हम उपनिषद में बात में आते हैं, आ जाते हैं बिल्कुल लीनियरली। हम बात कर रहे हैं अभी, ऋग्वेद खत्म हुआ है, ठीक है। अगर आपको ऋग्वेद में डिटेल में टॉक चाहिए तो उसके हमारे पुराने लेक्चर्स हैं। ऋग्वेद खत्म हुए, ब्राह्मणास का पीरियड शुरू हुआ, मंत्र वंत्र आए, घोड़ों की पूजा हो रही है, सन गॉड की पूजा हो रही है, घोड़ों का सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है। अश्वमेध जिसके बारे में हमने बात की है, रिचुअलिज्म है, आपको रिचुअल्स फॉलो करने हैं। उपनिषद आते हैं, वो कहते हैं कि जिस घोड़े को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक तरीके से मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आई होप आपकी समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कास्टिज्म। ऋग्वेद में कास्टिज्म नहीं है, ये मेरा मानना है, बहुत लोगों का मानना है, लेकिन आपको इंटरनेट पे ये भी खबर मिलती है कि ऋग्वेद में कास्टिज्म का रेफरेंस है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद पोइट्री में लिखा गया था कि ब्राह्मण मुंह से आता है और थाई से आते हैं मर्चेंट क्लास, और पैरों से आते हैं शूद्र। लेकिन वहीं लिखा गया था कि धरती भी फीट से आती है। तो अगर अ, आप वो लेक्चर सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि अगर तो आप उसको लिटरली मानते हैं तो फिर धरती भी शूद्र है, धरती भी लो कास्ट है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये एक थॉट थी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मेरे हिसाब से कास्टिज्म नहीं, कास्टिज्म आती है सबसे पहले ब्राह्मणास से, और जहां तक मैंने पढ़ा है वो आती है इस मंत्र से, जिसका मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। सारी ट्रांसलेशंस आज की मैं ले रहा हूँ स्वामी माधवानंद से। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशंस। कुछ ट्रांसलेशंस मैं ले रहा हूँ अंग्रेजी ऑथर से, लेकिन वो अंग्रेजी ऑथर का नाम फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन जो पिछली मैंने टॉक की थी ये वही ऑथर हैं, तो आप वहीं से नाम ले लीजिएगा। तो ये सबसे पहला प्रमाण है कास्टिज्म का इंडियन हिस्ट्री में, मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत हूँ, आई चेंज माई सेल्फ इन द लेटर लेक्चर। इसे कहते हैं वाइट यजुर्वेद। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइट यजुर्वेद, विल थिंक ऑफ इट लेटर। ये कहता है, इट स्टेट्स दैट a शूद्र may be struck or killed at will by higher varnas without incurring sin, unlike harming brahmins। यानी किसी भी शूद्र को आप मार सकते हो या कत्ल कर सकते हो अपनी मर्जी अनुसार, अपने स्वाद अनुसार, ठीक है, और आपको कोई पाप नहीं चढ़ेगा। परंतु ये ब्राह्मण्स के लिए अप्लाई नहीं करता, यानी ब्राह्मण्स को आप नहीं मार सकते या खत कत्ल कर सकते। नाउ आई कोट, a Brahman should not strike a Shudra with a stick nor with a weapon,
मारना नहीं चाहिए, वैसे नहीं मारना चाहिए, ये नहीं चलते चलते मार दिया आपने। बट इफ ही स्ट्राइक्स हिम ही इनकर्स नो गिल्ट, यानी वैसे मारना नहीं चाहिए लेकिन अगर मार दिया तो कोई पाप नहीं चढ़ता ब्राह्मण पे। यहाँ पे ब्राह्मण है, वो इंसान है जो प्रीस्ट है, ब्राह्मण अलग चीज है। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, ठीक है, कैरिंग ऑन। वन इनकर्स नो गिल्ट बाय बीटिंग अ शूद्र, एक शूद्र को मार के कोई पाप नहीं आता। ये सबसे पहला प्रमाण आपको मिलता है इंडियन हिस्ट्री में कास्टिज्म का। दिस हैज नो लिंक टू ऋग्वेद, ये हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणास की, ऋग्वेद में ये नहीं आता है। इसके बाद सेकेंड इंस्टेंस ऑफ कास्टिज्म हम लेते हैं ब्राह्मणास से। टीचिंग द वेद टू अ शूद्र इनकर्स ग्रेट सिन इक्विवेलेंट टू किलिंग 100 men। किसी शूद्र को, यानी लो, बाय बर्थ लो जाति को अगर आप वेद पढ़ाते हैं, ऋग्वेद का ज्ञान देते हैं, किसी भी वेद का ज्ञान देते हैं, इतना बड़ा पाप है कि जैसे कि आपने 100 लोगों का कत्ल कर दिया। और एंड हियरिंग द वेद फ्रॉम अ शूद्र इज इवन वर्स, और किसी शूद्र इंसान ने अगर आपको वेद सुना दी, वो उससे भी बुरा है। मतलब 100 आदमियों को मारने से ज्यादा बुरा है किसी शूद्र के मुंह से वेद सुनना। ये आपके शायद किसी घर में किसी ने आपको, आपके दादा दादी नाना नानी ने सुनाया होगा, क्योंकि ये काफी पॉपुलर है। अ शूद्र इज लाइक ब्लैक ब्लू क्लॉथ ऑन अ वाइट वन। शूद्र एक काला नीला कपड़ा के समान है, एक सफेद प्योर कपड़े के ऊपर जैसे किसी ने काला कपड़ा चढ़ा। इफ वन टीचेज हिम द वेद द लिसनर इज डिफाइल्ड, अगर आप किसी शूद्र को वेद सिखाते हो, द लिसनर इज डिफाइल्ड, और किसी ने सुन लिया कि आप ये कर रहे हो, तो उस उसको डिफाइल का होता है मतलब बर्बाद, मान लीजिए बर्बाद हो जाता है, जो सुन रहा है वो भी बर्बाद हो जाता है। एंड इट इज इक्वल टू किलिंग 100। ठीक है, आपने किसी शूद्र को वेद अगर सिखा दिया तो आपने 100 लोगों का कत्ल कर दिया, इतना बड़ा पाप है। ठीक है, तो ये पहले जो दो कोट्स हैं ये है शुरुआत कास्टिज्म की, ये प्रमाण है। ऋग्वेद में कास्टिज्म नहीं है, मेरा मानना है। बाकी आप मुझे बताएं अगर आप और सोच रखते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद खत्म हो गया, ब्राह्मणास का पीरियड शुरू हो गया, मंत्र लिखे गए, ये लिखा गया। ठीक है, अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो पहला कोट है, सबसे पहला जो इंस्टेंस था जिसमें लिखा था कि हालांकि किसी शूद्र को मारना नहीं चाहिए लेकिन अगर आप मार दो तो आपको पाप नहीं चढ़ता, ये सबसे पहला था। ये है वाइट यजुर्वेद। ठीक है, जिसको शायद कहते हैं शतापथ ब्राह्मण, ब्राह्मण, फॉरगेट द प्रोनाउंसिएशन, फिलहाल वाइट यजुर्वेद ही आप मानिए। ठीक है, और जो दूसरा प्रमाण है वो है ब्लैक यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद। नाउ बेयर विद मी, इसके आपको अर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी कम हो। वाइट यजुर्वेद का मतलब है ऑर्डर, जिस वेद में ऑर्डर है। ठीक है, तो ऋग्वेद खत्म हो गया, प्राइमरी वेद आपका। इसके बाद जो वेद आए वो यजुर्वेद आया, यानी जिसमें प्रीस्ट क्लास के लिए मंत्र लिखे गए कि प्रीस्ट क्लास को ऐसे मंत्र करने, ऐसे करना है। उसमें क्या हुआ कि पहले मंत्र लिखे जाते थे, साथ में एक्सप्लेनेशन दी जाती थी और लेक्चरबाजी होती थी एक ही किताब में। उस समय किताब नहीं थी, ठीक है, किताब बाद में है, लेकिन आप मान लीजिए एक ही किताब में दोनों चीजें लिखी गई। ठीक है, तो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो जो कंफ्यूजन है ना उसको नाम देते हैं ब्लैक या कृष्ण। कृष्ण मीन्स कंफ्यूजन, कृष्ण डज नॉट मीन कृष्ण गॉड, बिकॉज अभी तक कृष्ण भगवान आए नहीं थे इंडियन हिस्ट्री में। वो आए थे अराउंड 600-500 साल, 0 से 500 या 600 साल पहले, महाभारत के जमाने में पॉपुलर हुए थे। ठीक है, रिमेंबर कृष्ण इज नॉट देयर इन ऋग्वेद जो हमारा प्राइमरी वेद है। तो कृष्ण शब्द है संस्कृत का, जिसका मतलब है या तो इम्प्योर या ब्लैक या डिसऑर्डरली। ठीक है, आप खुद देखें, अलग अलग इस पे कंट्रोवर्सीज हैं, ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब है, कुछ लोग ये मानते हैं, ये मानते हैं, वो आप माने, लेकिन ये यजुर्वेद, जो वेद में
मंत्र भी लिखे गए हैं, लेक्चर भी लिखा गया, कंफ्यूजन भी, तो मतलब जो रीडर है उसको समझ नहीं आता यार, आई एम गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड, दैट इज कृष्ण यजुर्वेद। और बाद में जब इसको डिवाइड किया गया, ऑर्डर में बनाया गया, दैट बिकेम वाइट यजुर्वेद। ठीक है, ठीक है। तो जस्ट फॉर द कंफ्यूजन, अब मजे की बात यह है कि कुछ हिंदू स्कूल्स, मॉडर्न कुछ गुरुज कृष्ण यजुर्वेद जो पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं देखो ये सबूत है कि उस जमाने में कृष्ण भगवान को मानते थे। जहां तक मैंने पढ़ा है, ये जो कृष्ण शब्द है जो शुरू में आता है हमारे वेदों में, इट हैज नो, यानी कृष्ण भगवान से पहले कृष्ण शब्द आया था, और उस शब्द का कृष्ण भगवान से कोई लिंक नहीं था। दैट कृष्ण वॉज अ संस्कृत कृष्ण, मीनिंग समथिंग एल्स कंप्लीटली। कृष्ण भगवान बाद में आए थे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंसेप्ट ऑफ कृष्ण एग्जिस्टेड बिफोर गॉड कृष्ण। ओके, क्लियर। तो हमने अभी तक बात की है ऋग्वेद की, उसमें कुछ कास्टिज्म, कास्टिज्म आता है बाद में, जब कहते हैं कि ऐसा नहीं चलते फिरते शूद्रों को मारते रहो, लेकिन अगर मार दो तो पाप नहीं चलेगा। और सेकंड वाला कहता है कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई करा दी शूद्र को, तो आपने 100 आदमियों से ज्यादा आदमियों को मार दिया। ये फर्स्ट प्रमाण है हमारा कास्टिज्म का। मेरे ख्याल से ये आता है ब्राह्मणास में, या अगर कुछ लोग आपसे कहें यजुर्वेद में आता है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपरली अगर आप मेरी बात माने, ब्राह्मणा करेक्ट शब्द है, ब्राह्मणा, BR, ब्राह्मणा, नॉट ब्राह्मण। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ब्राह्मण अलग चीज है, अलग कंसेप्ट है, ब्राह्मण अलग चीज है। ओके, तो बाद में आता है अराउंड 0 से 800 से, ब्राह्मणा खत्म हो गए, मान लीजिए खत्म हो गए, अब आता है उपनिषद। ऐसा नहीं है कि पहले ब्राह्मणा खत्म हुआ फिर उपनिषद, ये बहुत सारे साथ साथ चलते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये मानिए कि जो प्राइमरी उपनिषद है, उपनिषद का मतलब क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है मतलब जानने में, तो फिलोसफी मान लीजिए, ठीक है, हिंदू फिलोसफी। लेकिन उसका मतलब सिटिंग नेक्स्ट टू द टीचर। इसमें मंत्र वंत्र पे ध्यान कम है, इस पे फिलोसफी पे ध्यान ज्यादा है। तो क्या उपनिषद ने कॉन्टेस्ट किया, क्या बोला कि ये जो आपने ब्राह्मण शूद्र के बारे में बात की है कि उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, उनको मार सकते हो, ये गलत है? क्या ये उपनिषद में आया? आया? नहीं आया। उपनिषद वर नॉट इन फेवर ऑफ रिचुअल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि दे वर एंटी कास्टिस्ट। दे बिलीव्ड इन, जो ब्राह्मणास कह रहे थे। जब शुरू शुरू मैंने पढ़ाई की थी, मुझे लगता था देवर अगेंस्ट कास्टिज्म। जैसे मैं पढ़ता गया मुझे लगा कि नहीं, ये रियलिटी नहीं, लेकिन ये रियलिटी है भी, बाद में बताता हूँ। तो अब जो सबसे प्राइमरी उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, मेरे ख्याल से मैंने ठीक ही बोल दिया इस बार, ठीक है ना? बृहदारण्यकोपनिषद, अगर आपको संधि में करना है, सबसे पुराना उपनिषद है। मतलब शतलब आप पुराने लेक्चर्स में जान लीजिएगा, फिलहाल मुझे याद भी नहीं है। शुरुआत इसमें होती है कि जिस घोड़े को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, जिसका आप सच्ची में गला काट रहे थे, एक जमाने में सच्ची में घोड़े को सैक्रिफाइस करते थे, उसके अनुसार वो एक कॉस्मिक घोड़ा है, उसको सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं। मतलब डोंट लिटरली गो एंड सैक्रिफाइस थिंग्स, उसका मतलब जानो। अगर कहीं लिखा है वेद में इसको सैक्रिफाइस करो, तो इसका मतलब जानो, सैक्रिफाइस क्यों हो रहा था। क्योंकि हो सकता है उस जमाने में डर था कि यार थंडर आ रहा है, हम मर ना जाएं, तो ऐसा करते हैं, इस बकरी को दे देते हैं भगवान को। तो भगवान को लगेगा अरे हमने बकरी को सैक्रिफाइस कर दिया उनके लिए, तो स्टॉर्म बंद हो जाएगा। लेकिन जब बाद में समझ आई कि भगवान ऐसा नहीं हमारे खिलाफ है, ये मौसम है, तो फिर अब सैक्रिफाइस का मतलब नहीं है। ये उपनिषद की सबसे बड़ी देन है। एक लॉजिकली आप चीजें अंडरस्टैंड करो। लेकिन वो मानते थे कि जो ब्राह्मण, जो ये हायरार्की है कास्ट की, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को प्रताड़ित करो। वो ये कह रहे थे प्रताड़ित मत करो ओवरऑल, लेकिन वो मानते थे इसको। तो कौन नहीं मानता था? ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी सारी सोसाइटी इज एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ दिस डिविजन? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं तो प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट आया था
बुद्धिस्ट्स, जैन्स और जिनको मैं गलती से जीविक जीविक कह रहा था, अजीविक अजीविक क्या था, अजीविकास, हाँ, इंग्लिश में अजीविकास कहते हैं। जो भी है, ये तीन स्कूल थे, ये खिलाफ थे। तो ये कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं है कि हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट जो थी, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, वो उपनिषद से नहीं बट बुद्धिज्म और जैनिज्म से शुरू हुई थी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे जैनिज्म में ये था, बुद्धिज्म में ये था, वो अलग बात है। मोटा मोटा आप देखें एज स्कूल्स, ठीक है। तो ऋग्वेद आया, फिर ब्राह्मणास आए, ब्राह्मणास को अपोज किया, इन सब चीज़ों को अपोज किया, रिचुअलिज्म को अपोज किया गौतम बुद्ध ने, और अर्ली जैन्स ने, और अजीविकास ने, इन लोगों ने अपोज किया, ठीक है। उपनिषद्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं, रिचुअलिज्म के खिलाफ भी चीज़ें उसमें आपको पाई जाती हैं, लेकिन कास्टिज्म के खिलाफ नहीं। यानी जो ऋग्वेद की एंडिंग थी ना फिलॉसफी की, उसको किसी ने अभी तक पकड़ा नहीं, उसको किसी ने एक्सपेंड नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि यार ऋग्वेद में एंड में डाउट है एक, कि भगवान है नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको पकड़ के हम आगे लिखते हैं, इस पे विचार करते हैं, लोगों को यही बताते हैं कि दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। हम जितना फिलोसफी कर ले, हमें पता ही नहीं हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो हमारे सामने आया नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि किसने हमें बनाया है, नहीं बनाया। इस थॉट को किसी ने पकड़ा नहीं, ये मेरा मानना है। तो फिर जमाना चलता गया, बुद्धिज्म बिकेम द सेंट्रल रिलीजन, फिर बुद्धिज्म फेड आउट हो गया, और फिर हिंदुइज्म वापस आ गया। ये जीरो से 500 साल पहले, जीरो से 300 साल पहले, मतलब जीरो तक आते आते बुद्धिज्म भी फेड आउट होना शुरू हो गया और हिंदुइज्म वापस आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंटी कास्टिस्ट बात कहाँ से आई? ऐसा तो नहीं है कि अभी जाके 100 साल पहले ही लोगों ने बोला यार ये कास्टिज्म बहुत ही वियर्ड चीज है, हमें नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं। कास्टिज्म के खिलाफ, कास्टिज्म को मना किया। अब मुझे याद है किसने किया है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता उसको, कि मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ ही लेता हूँ ताकि मैं कुछ गलत नहीं करूँ। तो अब आती है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अगर आपने पहला लेक्चर सुना है भगवान राम के ऊपर, भगवान राम का, मैंने कहा था एक माइनर उपनिषद, मेजर उपनिषद क्या है? जो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले जो स्कूल से फिलोसफी के, वो थे बृहदारण्यक उपनिषद और चंडोग्य उपनिषद, ये दो थे। इसके बाद वाले ठीक ठाक माइनर, सेमी, मेजर, मतलब मेन उपनिषद नहीं थे, ठीक है ना। समझ गए आप? तो एक माइनर उपनिषद ने अगर आपको बताया था कि भगवान राम ही सबसे उत्तम है, ये एक माइनर उपनिषद ने बताया था। पहला लेक्चर सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और हमें व्यूज भी मिलेंगे। ठीक उसी तरह एक माइनर उपनिषद ने एंटी कास्ट बात की थी। तो जब लोग कहते हैं कि उपनिषद ने कास्ट के खिलाफ बात की, वो हमारे मेजर उपनिषद की बात नहीं कर रहे हैं, वो माइनर उपनिषद की बात कर रहे हैं। यानी एक माइनर फिलोसॉफिकल स्कूल ने राम को भगवान बनाया, और एक माइनर फिलोसॉफिकल स्कूल ने कास्ट के खिलाफ बात की, और ये सब हिंदुज्म का हिस्सा है। इसका नाम है वज्र सूची उपनिषद। अगर जर्न की जगह ग है या कुछ है तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे सच्ची बात है, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर लाऊंगा लेकिन भूल जाता हूँ। तो फिलहाल वज्र सूची उपनिषद, मोटा मोटा ये 0 से 100 साल पहले या 0 से 200 साल पहले लिखा गया था। ये माइनर उपनिषद है, और इसमें जो लिखा गया था वो उपनिषद के भी खिलाफ है। इसमें क्या लिखा गया था? फर्स्ट मेजर एंटी कास्टिस्ट रेफरेंस हमें आता है 0 से 100 या 0 से 200 साल पहले। बाय, इसमें लिखा है बाय बर्थ ऑल आर इक्वल। सिंपल, पहली लाइन, बाय बर्थ सब लोग इक्वल हैं। द ब्राह्मण इज ही हु नोस ब्राह्मण। द ब्राह्मण वो होता है जिसे ब्राह्मण पता है। ब्राह्मण कौन है? वो चीज जिससे हम सब आए हैं, जो फॉर्मलेस है, जिसका रूप नहीं है, जिसकी शक्ल नहीं, जो है सब जगह है, आपके आसपास सब जगह, जिससे हम आए, जिससे भगवान भी आए। द अल्टीमेट, वो हिंदुइज्म में ब्राह्मण है, भगवान नहीं है। ईश्वर जो प्रॉपर नाम है, ब्राह्मण ने ईश्वर बनाए।
तो ब्राह्मण अल्टीमेट अल्टीमेट रियलिटी कह ली उसको। तो जो अल्टीमेट रियलिटी को समझता है वो ब्राह्मण है, चाहे वो शूद्र पैदा हो, चाहे वो किसी बूट पॉलिश करने वाले का बेटा हो, चाहे वो किसी नॉन वेजिटेरियन का बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। The Brahman is he who knows Brahman, not by skin, nor by race, but by light of knowledge. Knowledge है जो आपको ब्राह्मण बनाती है, नॉट योर बर्थ। ओके, इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये जो माइनर उपनिषद है, इस पे क्या कंट्रोवर्सी है और इसकी क्या खासियत है। ये एक माइनर उपनिषद है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे स्वामी विवेकानंद कोट करते हैं, इसे बाबा साहेब अंबेडकर कोट करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने इसी उपनिषद का सहारा लिया ये बताने के लिए कि जो हिंदूज कास्ट को फॉलो कर रहे हैं वो है ही गलत। ठीक है, वज्र सूची उपनिषद, जिसका नामो निशान नहीं है हमारी आज की प्रेजेंट डे हिस्ट्री में। मतलब एवरी डे यू रीड अबाउट कास्ट, हर दिन कास्ट के झगड़े कुछ के, इंस्टाग्राम पे डिबेट्स होते हैं, बट आपने कहीं ये नाम सुना? ना आपको हिंदूज बोलेंगे, ना वो बोलेंगे जो अपने आप को अम्बेडकराइट्स कहते हैं, कोई इसकी बात ही नहीं करेगा। क्यों? वो आप मुझे बताएं क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों। इतनी अजीब बात है ना, कास्ट के बारे में पढ़ते पढ़ते हमारे ग्रुप में भी लोग कास्ट की बातें करते हैं, साल बीत गए लेकिन हमें ये भी नहीं पता था ऐसा उपनिषद भी है। अब इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्चुअली बुद्धिस्ट थॉट है, इसे बुद्धिस्ट लोगों ने हिंदुज्म में डाला हिंदुज्म को हराने के लिए। ये एक, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन ये इलॉजिकल मेरे लिए इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध का इरादा ये नहीं था कि हिंदुइज्म में कास्टिज्म निकालो। गौतम बुद्ध तो ऋग्वेद को मानते नहीं थे, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ऋग्वेद। उनका एम था सफरिंग, उनका उद्देश्य था सफरिंग और अन्नता शून्यता, वो उनके कंसेप्ट थे। इनका ये एम नहीं था कि किसी तरह यार कास्टिज्म को निकालो, उनका अलग फिलॉसफी थी। तो बुद्धिज्म क्यों अपने आप को इस चीज में डालेगा? लेकिन जिन प्रोफेसर ने इसके बारे में लिखा है कि ये बुद्धिस्ट थॉट है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज उनसे चीज़ें मिलती हैं सीखने को। लेकिन और कुछ लोग मानते हैं जीरो के 100 साल बाद आया था, जीरो के 200 साल बाद, वो अलग बात है, वो आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, डेट्स वेट्स एंड ऑल। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कोट किया है, विवेकानंद ने इसको कोट किया, और ये एक ऐसी चीज है जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं ऋग्वेद से। यानी ऋग्वेद माई जीरो से 1500 साल पहले शुरू हुआ था, और ये जीरो से 100 साल पहले वज्र सूची उपनिषद। तो बीच के 1000 से ज्यादा साल जो हैं, आप मान सकते हैं वो ऋग्वेद की एंडिंग, जो डाउट वाली थॉट थी ना कि भगवान है या नहीं, उसको पकड़ा वज्र सूची उपनिषद ने। यानी एक सोचिए 900 साल का एक गैप था हमारे यहाँ पर, ये मेरा मानना है। कल को मुझे पता चला गैप नहीं था तो आई विल करेक्ट माई सेल्फ, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है गैप था। और मजे की बात है कि जब बाद में गुप्त पीरियड भी आया, यानी उसमें भी अनफॉर्चुनेटली इस स्ट्रैंड को, इस थॉट को कि कास्ट नहीं होता, छोड़ दिया गया। ये पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर अब हो रहा है, आज से 100 साल पहले शुरू हुआ क्योंकि विवेकानंद जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसके बारे में बात की। बीच का गैप कहाँ गया, गॉड नोस। अमेजिंग राइट। इसीलिए स्वामी विवेकानंद इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है। वाई इज स्वामी विवेकानंद इंपॉर्टेंट? देखिए, इतने सारे स्वामीज हैं, वाई इज विवेकानंद सो प्रोमिनेंट? बिकॉज वेरी क्लियरली ही वॉज इन फेवर ऑफ सच थॉट जो वज्र सूची उपनिषद में आई थी, कि बाय बर्थ वी आर ऑल इक्वल। एंड ही बिलीव्ड कि ये कंसेप्ट, ये थॉट हिंदू थॉट है, ये ऋग्वेदिक थॉट है। उन्होंने नहीं कहा ऋग्वेदिक थॉट है, उन्होंने हिंदू थॉट कहा है मेरे ख्याल से लेक्चर में। ऋग्वेदिक थॉट मैं कह रहा हूं। यानी हिंदुइज्म में कास्ट नहीं है। दैट गोज अगेंस्ट मेनी स्कूल्स जो कहते हैं हिंदुइज्म में कास्ट है। ठीक है ना? जैसे प्रभव ने पिछले लेक्चर में आपको मीमांसा के बारे में बताया कि वो मानते हैं, वो भगवान को प्राथमिकता नहीं देते, वो वेदों को देते हैं, शब्दों को देते हैं। ठीक है, तो वो भी हिंदू है। हिंदुइज्म ब्रॉड है, तो अगर आप कहते हैं हिंदुइज्म में कास्टिज्म है, तो ये कहना भी सही है हिंदुइज्म में कास्टिज्म नहीं है।
इसके प्रमाण हैं, मैंने आपको दे दिए हैं। या तो आप कह दो कि मैं उपनिषद फॉलो नहीं करता, ये नहीं करता, लेकिन फिर ऐसे तो बात नहीं। बात है कि अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि इस उपनिषद में, मेजर उपनिषद में कास्ट के खिलाफ चीजें नहीं लिखी हैं, तो माइनर उपनिषद में लिखी है। लेकिन फिर आप कहेंगे मैं तो सिर्फ मेजर उपनिषद को मानता हूँ, ठीक है ना? तो ठीक उसी तरह कुछ लोग हैं जो सिर्फ यजुर्वेद को मान सकते हैं, सामवेद को मान सकते हैं, अथर्ववेद को मान सकते हैं, मनुस्मृति को मान सकते हैं, वो भी हिंदू हैं। तो अगर वो हिंदू हैं तो वो भी तो हिंदू हैं जो इन सबको नहीं मानते और कहते हैं मैं तो ऋग्वेद के 10वीं किताब को मानता हूँ, मैं तो वज्र सूची उपनिषद को मानता हूँ, मैं तो विवेकानंद की फिलॉसफी को मानता हूँ, मैं तो न्यू क्या कहते हैं, न्यू अद्वैतिन स्कूल्स को, या न्यू अद्वैत स्कूल्स को मानता हूँ। वो भी तो फिर हिंदूज है। तो अगली बार आपसे कोई कास्टिज्म के बारे में बात करे, यू हैव नॉलेज अबाउट, नहीं, ऋग्वेद में कास्टिज्म नहीं है, जो प्राथमिक वेद है। कास्टिज्म बाद में आया, और वो आया प्रीस्ट क्लास के बारे में जब वेद लिखे गए, फिर उसको बोल दिया कि नहीं नहीं, कास्टिज्म तो था ही, हमेशा हमेशा से था। ठीक है, नाउ यू आर अवेयर, एंड देन देयर इज ऑपोजिशन टू caste within Hinduism also. Not only before zero, after zero also. Vivekanand, Baba Sahib Ambedkar, Ramakrishna Paramhans, इवन सुभाष चंद्र बोस, अगर आप उनकी लाइफ देखें, वेरी इंटरेस्टिंग। महात्मा गांधी ने भी वज्र सूची था कि मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया, वज्र सूची, महात्मा गांधी ने भी वज्र सूची उपनिषद पे बात की है। तो अगर आप बोस को मानते हैं तब भी सही है, अगर आप गांधी जी को मानते हैं तब भी ये आ जाता है, अगर आप विवेकानंद को मानते हैं तब भी आ जाता है, और अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं तब भी उपनिषद आ जाता है। तो दिस इज एन important उपनिषद. I have given you the origins of casteism today, and I have gone into detail about the first major instance of anti-casteism as per my knowledge. आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा, आपको समझ आया, मुझे मज़ा आया आपसे बात करके। बड़ा मज़ा आता है कैमरे से बात करके, है ना? बड़ा अपनापन लगता है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, आई एम वेरी हैप्पी विद माई शर्ट ऑल्सो, मेरे बाल भी मुझे लगता है ठीक ही हैं। ऑल इन ऑल, ब्रह्मन इज हैप्पी विद मी इट सीम्स। ठीक है, गुड नाइट।